हो ही गया ना अनंत। ये बादल, ये बिजली और बारिश होने के आसार लग रहे हैं। कल तक यही धरती धूप में झुलस रही थी और आज इसी धरती पे ये बारिश के बूंदे टपकेगी। ये जरूर उस रहस्यमय यज्ञ का जादू जिसके बारे में भूतनाथ ने हमें पहले खबर कर भी दी थी। सोचिए मेरे सरकार, सोचिए, अगर ऐसी कोई जादुई शक्ति आपके हाथ लग जाए तो आपको महाराजा बनने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए इस जादुई शक्ति को आपको पाना ही होगा, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। पाना ही होगा। हलवा है क्या कि प्याली में डाला और खा लिया? क्या 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 क्या? जो सुगंधा, ये रहस्यमय शक्तियां मैं कैसे पा सकता हूँ? चखा। अरे छोड़ दीजिए सरकार, आपने फिर से एक छोटी सी बात कह दी। आपकी होने वाली महारानी आपके किस दिन काम आएगी? छोटी बात मतलब? ये छोटी बात लग रही है तुम्हें? अरे मेरे प्राणनाथ, मैंने आपके लिए गुरु के बारे में पता लगा लिया। देखना मेरे प्राणनाथ, वो आपको इस तरीके से प्रशिक्षण देंगे कि आप शेर की तरह खूंखार, लोमड़ी की तरह चालाक और हाथी की तरह ताकतवर हो जाएंगे। फिर देखिएगा। हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, मिलवाओ चकाचक। बस आप देखते जाइए, सुबह होने की देर है बस। तुम दोनों आप ठीक है ना राजकुमार? हम भी ठीक हैं। और सच कहें, आपकी जान से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप कुशल हैं तो हम दोनों भी कुशल हैं। नक्षत्र, उत्तरा, फिर कभी अपने जीवन को हमारे जीवन के लिए दांव पे मत लगाना। हम उस लायक नहीं। अपना ख्याल रखना। प्रातः काल की पूजा। प्रातः काल की पूजा हमें किसी ने उठाया क्यों नहीं? जी राजकुमारी जी, रोज की तरह हमें क्यों नहीं उठाया गया? महाराज का आदेश था कि आप जब तक सोना चाहेंगी आपको सोने दिया जाए। आप जब जागना चाहेंगी जाग जाएंगी। पिताजी का आदेश? प्रातः काल की पूजा हमारे बिना ही हो जाएगी क्या? आप चाहें तो पूजा में उपस्थित रह सकती हैं, लेकिन ये निर्णय आपका होगा। जाओ, जाके हमारी स्नान की तैयारी करो। पिताजी ने कोई आदेश नहीं दिया। हमें पूजा में
तुम्हें राजकुमारी से कोई भी आशा नहीं है। आज से आप स्वतंत्र हैं राजकुमारी, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। हम तुम्हें तुम्हारे पदभार से मुक्त करते हैं वीर। अब राजकुमारी को अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, यही कि कल राजकुमारी पर हमला हुआ और हम आज ही राजकुमारी की सुरक्षा हमारा दायित्व है, हम देखेंगे। और जो घोषणा हम करने वाले हैं उसके बाद राजकुमारी पर से खतरा कम हो जाएगा। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम एक योद्धा कहलाना चाहते हो। जी महाराज। हम सेनापति जी से बात करेंगे कि तुम्हें कोई ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा जाए जो तुम्हारे युद्ध कौशल के योग्य हो। जी आज्ञा। राजगुरु ने तुम्हारे पद चिन्ह पहचान लिए है राहुकाल, और वो सारे महल में एक नए सिरे से सुरक्षा कवच चढ़ा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अय्यार शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ गए हैं। और फिर राहुकाल, इस राज्य में आकर हमारी शक्तियां भी तो ठीक से काम नहीं करती हैं। मुझे तो लगता है कि हमें काली भूमि वापस लौट जाना चाहिए। हाँ राहुकाल, वहां हम वापस जाएंगे और एक नए सिरे से एक नए योजना पर काम करेंगे। फिर दोबारा आएंगे यहाँ पर राजकुमारी और पारसमणि दोनों को पाने के लिए। नहीं, मैं वापस कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं। इतनी दूर आकर मैं उस राजकुमारी से मिल भी ना पाऊं, उस पारसमणि को देख भी ना पाऊं, तो धिक्कार है मुझे अपने ऊपर, अपनी शक्तियों पर। मैं असफल नहीं कहला सकता गुलिका। अगर आपकी आज्ञा हो तो पारसमणि को देखने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अपनी अय्यारी पर इतना विश्वास तो है मुझे। मेरी विद्या आपको समर्पित है। विषकन्या, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो तुम। एक बार हम लोग पकड़े गए ना तो सारा का सारा खेल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। राहुकाल, मेरी बात समझो। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। हमें यहाँ से काली भूमि वापस लौट जाना चाहिए और एक नई योजना पर दोबारा काम करना चाहिए। मैंने अपनी बात कह दी, आगे आप जो कहें। आप समर्थ हैं ये समझने में कि किसकी बात माननी चाहिए और किसकी नहीं।